लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से मॉलिक्यूल लिख दिया एक, लेट्स से मैंने ऐसा लिख दिया। ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। बताइए क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई पीएफजी नहीं है। हाँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे हैं। अच्छा, जब दोनों का टाई हो जाए, यहाँ से चलूंगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले पे, यहाँ से चलूंगा डबल बॉन्ड पहले पे, जब दोनों का टाई हो जाए तो किसको प्रेफरेंस दिया जाता है? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस और ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं कहाँ से नंबर करना स्टार्ट करूँगा? लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस 1 इज 7। ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कोई साइड ग्रुप तो है नहीं, तो मैं सीधा वर्ड रूट लिखूंगा। बताओ वर्ड रूट क्या आएगा 7 के लिए? सर 7 के लिए वर्ड रूट आता है हेप्ट। क्या आता है? लेकिन मैं लिखना चाहूँगा हेप्टा। ज़रा बताइए क्यों हेप्टा लिखना चाहूँगा? मैंने कल ही कहा था अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो तो आप जो वर्ड रूट लिखेंगे उसके एंड पे ए लिखेंगे। तो मैं क्या लिखूँगा? हेप्ट के साथ में ए लिखूँगा, तो हेप्टा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेप्टा आ जाएगा, ठीक है। हेप्टा लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद हेप्टा लिखने के बाद बताइए ईन भी है और आइन भी है। डबल बॉन्ड के लिए ईन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अच्छा, ईन पहले या आइन पहले? अल्फाबेटिकली चलिए, प्रीफिक्सेस जब भी लिखने अल्फाबेटिकली चलिए, ई पहले और वाई बाद में। तो मैं ईन पहले लिखूंगा। जरा बताओ ईन किस किस पोजीशन पे? जहाँ पहले आए। सर 1 पे भी है और 3 पे। तो मैं क्या लिखूंगा? हेप्टा, उसके बाद 1,3। कितने इन आगे? तो डाई इन, डाई इन। अच्छा, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं चेन को, तो फिर मैं क्या करूँगा? ई काट दूंगा इसका, ठीक है ना। बताइए इसके बाद क्या लिखूंगा मैं? आइन। कितने पे आइन? बहुत अच्छे। तो उसके बाद लिखूंगा मैं 6 पे YNE। ये आ जाएगा इसका यूपीएससी नाम, बेस का यूपीएससी नाम हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा साथ साथ में जितने सवाल करोगे उतना कमांड बैठता जाएगा। ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। पता ही कहाँ से नंबर करूँ? अब अभी से डबल बॉन्ड से स्टार्ट करूँगा और डबल बॉन्ड की ही तरफ जाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, दोनों सिमेट्रिक हैं। तो यहाँ से कर लूँ 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस 1 इज 4। कर दिया मैंने, ठीक है। बताइए क्या आ जाएगा? साइड ग्रुप में ये और ये भी इथाइल और ये भी कितने कितने पे इथाइल लगा हुआ है? 2 पे और कितने इथाइल हो गए? 2 3 डाई इथाइल लिख दिया मैंने, 2 3 डाई इथाइल। उसके बाद चेन कितने का? 4 का। 4 के लिए क्या लिखूंगा मैं? ब्यूट। लेकिन ब्यूट के साथ में क्या लगाऊंगा? ए, ब्यूटा लिखूंगा। क्यों ब्यूटा लिखूंगा? क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ रहे हैं। लिख दिया मैंने ब्यूटा। उसके बाद कितने कितने पे इन आ रहा है आपका? सर ब्यूटा के बाद 1 पे इन और जहाँ पहले आए 1 पे और 3 पे, तो फिर क्या लिख दूंगा? 1,3। कितने इन आगे? सो डाई इन। आगे कुछ है नहीं तो मैंने कंप्लीट इन लिख दिया। कुछ और होता तो मैं कट कर देता, ठीक है ना, ई कट कर देता। तो इस तरीके से हम नाम लिख पाएंगे। ओके, ये बताइएगा, गलत नहीं करना, गलत कर लिया तो गड़बड़ हो गई। बताइए इसमें नंबर करके बताइए मेरे को, इसमें कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ? नंबर कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? शाबाश, लाइक इस साइड से। ओके शाबाश। कोई और? कहाँ से लग रहा है? मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा है? हाँ है। कौन कौन सा है? एक कीटोन है और दूसरा नाइट्राइल है। अब क्या देखेंगे? सीनियरिटी जूनियरिटी, ठीक है। आइए वापस ऊपर लिखता हूँ मैं, ऊपर दिखा रहा हूँ, दोबारा देखिएगा। सीनियर जूनियर मैं इसलिए कहा था ये ध्यान में रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे हैं, देखना ये आ रहा आपका नाइट्राइल, ये आ रहा नाइट्राइल, साइनोनाइट्राइल, और इसके बाद देखो कीटोन कहाँ दूर है। तो इसका मतलब किस वाले को प्रेफर करूंगा मैं? CN वाले को। तो मैं क्या, अब मुझे बताओ CN का कार्बन भी गिनती में आता है, आपको पता है ना सर। वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो उनको हम नंबर करते हैं, उनको नंबर में लाते हैं, तो अगर चेन के अंदर हो जाए। तो मैं कहाँ से नंबर करना स्टार्ट करूंगा? पहले देखो कितने टर्मिनल है, कहाँ कहाँ से कर सकते हो सर। या तो यहाँ से स्टार्ट करूँ, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। यहाँ से बच्चा सोचता नहीं है जनरली, वो इधर और इधर से देखता है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। सर यहाँ से भी तो कर सकता हूँ मैं, और ये ज़्यादा प्रेफर्ड है क्योंकि ये तो हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। तो मैं इसको 1 कर दूंगा, इसको। अब बताओ इधर जाऊँ या इधर जाऊँ? राइट आऊँ या लेफ्ट आऊँ? सर राइट जाऊँगा तो डबल बॉन्ड, लेफ्ट आऊँगा तो कीटोन। मैं फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करूँगा, डबल बॉन्ड तो उसके बाद आएगा, ठीक है। फिर मैं इधर आ जाऊँगा 3, उसके बाद और उसके बाद ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब बताइए ये सारा क्या हो गया? अब मुझे बताओ ये जो साइड ग्रुप मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, ये जो साइड ग्रुप मैंने लिखा, बताइए जरा इस साइड ग्रुप में कितने कार्बन है? 2। देख पा रहे हैं कार्बन कैसे गिनते हैं? ये देखो ना, ये साइड ग्रुप एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन। एक बात तो ये कि इसमें 2 कार्बन है। अच्छा सर मुझे बताइए 2 कार्बन वाले साइड ग्रुप को मैं क्या लिखता हूँ अगर डबल बॉन्ड ना हो? तो इथाइल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? लेकिन अभी डबल बॉन्ड भी तो है, डबल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इथाइल लिखूँ तो समझ में नहीं आएगा, डबल बॉन्ड था नहीं था वो तो पता चलेगा नहीं था। मैं लिखूंगा इथ आइल, वैसे ही लिखूंगा, बीच में इन बिठाऊंगा, इथिनाइल लिखूंगा। इथ इन आइल आएगा, इथाइल ही, बीच में क्या लगा दूंगा सिर्फ? तो मैं लिखूंगा इथ YL ऐसी, और बस बीच में क्या लेके आऊँगा? इन लेके आऊँगा। तो क्या नाम बनेगा इसका पूरा? इथिनाइल। इथिनाइल क्या बनेगा? इथिनाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथिनाइल, ठीक है जी। अच्छा अब बताइए
नंबर तो मैंने कर दिया। अब बताओ सेकेंडरी सुफिक्स किसके लिए लगे? हाई प्रायोरिटी वाले के लिए। बताइए हाई प्रायोरिटी वाला कौन सा था? CN था। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? इसके लिए लिखूंगा मैं सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी, बताइए इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स क्या यूज़ होता है? नाइट्राइल। क्या यूज़ होगा? नाइट्राइल। अच्छा ये भी साइड ग्रुप है सर, उस टाइम पे इसके लिए भी तो प्रीफिक्स यूज़ होगा ना। दो ये चेन के अंदर ही क्यों ना आए, लेकिन सीनियर थोड़ी ना है तो जूनियर हो गया। तो अगर जूनियर हो गया तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। बताइए इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे? मैं लिख लेता हूँ जूनियर ग्रुप है, ये आपका जूनियर फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए या तो कीटो यूज़ करेंगे या तो ऑक्सो। बहुत बढ़िया, कीटो या जैसा भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब देखेंगे अब पहले किसको लिखेंगे, मुझे बताइए। यह इथिनाइल ई से स्टार्ट है और यह है कीटो या ऑक्सो, के भी रखो या ओ भी रखो तब भी ई पहले है, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? इथिनाइल। अल्फाबेटिकली प्रीफिक्सेस जब भी लिखने अल्फाबेटिकली। बताओ इथिनाइल पहले लिखूंगा। बताओ कितने पे इथिनाइल, कितने पे इथिनाइल चल रहा है? शाबाश, 2 पे। ये सारा 2 पे लगा हुआ है, सारा किस पे लगा हुआ है? 2 पे। ओ सॉरी ये 3 था ना, मैं गड़बड़ कर दिया थोड़ा मैंने। एक काम करो इसको छोटा कर देता हूँ, मैंने थोड़ी गड़बड़ की। ये 3 कार्बन थे इसमें, मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, ऐसे ही बना लेता हूँ जैसा था। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये पूरी चेन में कट कर दूंगा, पूरी चेन ना कट, ठीक है मैं दोबारा बना लेता हूँ वरना ही गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए, वरना वो क्या आ जाता, वो जो मैंने लिखा था ना वो प्रोपिनाइल आ जाता। सेम वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आता प्रोपिनाइल। क्या आ जाता? उसमें 3 कार्बन थे, ठीक है। अब 2 कार्बन देखो दूसरे पे जुड़ा हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब सही है, ठीक है ना। अब बता दीजिए क्या नाम बन रहा है इसका? सर इसका नाम बन जाएगा पहले 2 पे इथिनाइल, 2 पे क्या आ जाएगा? इथिनाइल। ओके आगे चलिए, उसके बाद 4 पे ऑक्सो या कीटो, जो भी आप लिखना प्रेफर करें। 4 पे ऑक्सो, 4 पे बताइए वोड रूट। 5 कार्बन के लिए वोड रूट क्या यूज़ होगा? पेंट। अच्छा क्या पेंटा लिखूं? नहीं, पेंटा तब लिखते हैं जब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो, और वैसे भी तो डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ नहीं, और ये चेन के अंदर आ भी नहीं रहा है, ये तो चेन के बाहर है वैसे भी, ठीक है ना। पेंट लिख दिया मैंने। अच्छा उसके बाद पेंट लिखने के बाद वर्ड रूट पेंट लिखा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छा मैं ई तब काटूं जब साथ वाले सेकेंडरी सुफिक्स वोवल से स्टार्ट हो। ये तो नाइट्राइल है, नाइट्राइल तो एन से स्टार्ट होगा, तो मैं ई काटूंगा नहीं। क्या नहीं करूंगा? ये 2 मोटे ग्रुप याद रखना, एक नाइट्राइल में ई नहीं कटता और दूसरा सल्फोनिक एसिड में नहीं कटता, क्योंकि वो एस से स्टार्ट होता है। बाकी वालों में मेजरली कट जाता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? पेंटेन पूरा, पेंटेन। और उसके बाद कितने पे नाइट्राइल? 1 पे नाइट्राइल, 1 पे नाइट्राइल नाम बन जाएगा इसका, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना, मैं दूंगा इसका, मैं टेस्ट लूंगा, इसको मैं टेस्ट लूंगा, ध्यान से देखते रहना। अभी भी तो पूछूंगा मैं, साथ साथ में इसको सीखते रहो। ओके बताइए, मैंने ऐसा लिख दिया, कहाँ से स्टार्ट करूँ? राइट साइड से। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी, लेकिन यहाँ से जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा 1 2 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 3 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से प्रेफर करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 एंड दिस 1 इज़, हो गया। साइड ग्रुप दिख गया आपको? 3 पे मिथाइल है और 5 पे इथाइल है। 1 कार्बन हो तो मिथाइल, 2 कार्बन हो साइड में तो इथाइल, ठीक है। बताइए क्या लिखूंगा? साइड ग्रुप वालों का नाम पहले लिख दूंगा, इथाइल पहले या मिथाइल पहले? इथाइल पहले। सो 5 पे, उसके बाद 3 पे मिथाइल लिख दिया। अच्छा उसके बाद बताइए वर्ड रूट क्या आएगा? लेकिन क्या ए लगाना प्रेफर करूँ लास्ट में? हेप्टा लिखूँ? बिल्कुल लिखूंगा, क्यों? डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है, हो गया, हेप्टा हो गया। अच्छा उसके बाद बताइए हेप्टा के बाद इन कितने पे है? हेप्टा के बाद इन भी तो डबल बॉन्ड भी तो है, कितने पे इन है? 2 पे और 4 पे, 2 5 डाई इन इन। अच्छा उसके बाद ओइक एसिड भी तो है, जरा बताइए कितने कितने पे ओइक एसिड है? 1 पे और 7 पे, 2 है ना, तो क्या लिखूंगा? 1 7 डाई ओइक एसिड, 1 7, सो 2 4 डाई इन, और उसके बाद 1,7 डाई ओइक एसिड, ये बन जाएगा नाम। नाम टफ नहीं है, आपको थोड़ी सी स्कीम पता होनी चाहिए, तुरंत नाम आ जाएगा, ठीक है ना, कमांड बैठता जाएगा। हाँ लेकिन ये टफ तब है जब आप करो, अभी मैं करवा रहा हूँ ना इसलिए इजी लग रहा है, मैं आपको करने को दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है, ठीक है ना। इसके लिए सीखना है पहले और उसके बाद करना है, क्योंकि मैं लिख के दूंगा फिर आप गड़बड़ा जाओगे कि आप कैसे करूँगा। हाँ मैं करने को दूंगा, अभी ध्यान से देखते रहना। ओके
चलिए इस तरीके से, ठीक है। आप खुद से भी बना सकते हैं, जो भी बना लो नाम आ जाएगा, ठीक है ना। आप खुद से भी बना सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। ज़रा बताइए कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं नंबर करना? यहाँ से चलेंगे, देखते हैं 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से चलेंगे देखेंगे, पहली नज़र किस पे डालूंगा मैं? PFG पे, ये है ना फंक्शनल ग्रुप। अच्छा यहाँ से चलूँ तब भी दूसरे पे, और यहाँ से चलूँ तब भी दूसरे पे। हाँ ठीक है, ये बात तो हो गई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी नज़र किस पे डालूंगा? डबल बॉन्ड पे। अच्छा अगर यहाँ से चलूँ तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड चौथे पे आएगा। यहाँ से चलूँ तो 1 2 3 डबल बॉन्ड तीसरे पे आएगा। मेरे को लग रहा है वो वाला जीत गया। अब तो गलत साइड से चल रहे हैं। दोबारा देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, डबल कीटोन दूसरे पे आया। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कीटोन दूसरे पे आया। इन दोनों का टाई हो गया। दूसरी नज़र किस पे डालूंगा? नंबरिंग करते टाइम डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड पे नज़र डालूंगा, यहाँ से आऊँगा 1 2 3 4 डबल बॉन्ड फोर्थ पे आएगा। यहाँ से नज़र डालूंगा 1 2 3 डबल बॉन्ड तीसरे पे आएगा। ये वाला जीत गया, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देखते करना, हर चीज़ ध्यान से देख के करना। जो प्रेफरेंस में है उसी तरीके से, पहले डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड ग्रुप को पहले नहीं देखते हैं। 1 2 उसके बाद फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7 हो गए। बाकी जो बचा वो सब साइड में है। ज़रा बताओ ये भी क्या है? साइड ग्रुप है। ये भी क्या है? साइड ग्रुप सब स्टूडेंट्स है, ये भी सब स्टूडेंट, ठीक है। बताइए इन दोनों के लिए क्या यूज़ करूँगा? पता आपको, ब्रोमो। ये तो इजी है। अच्छा ये जो आपका साइड ग्रुप है, इस साइड ग्रुप में कितने कार्बन है? दो कार्बन है। और आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड भी है। सो इथाइल नहीं आएगा, इथेनाइल आएगा। समझ गए? क्या आ जाएगा? इथेनाइल आ जाएगा, ठीक। अब बताइए ब्रोमो पहले या इथेनाइल पहले? बी पहले, ई बाद में। कितने पे ब्रोमो आएगा? 1। क्या लिखूंगा? 1,1 दो बार है ना। 1,1 कितने? बहुत अच्छे, डाई ब्रोमो। डाई लिख दिया मैंने। अच्छा उसके बाद 1,1 डाई ब्रोमो लिखने के बाद 5 पे इथेनाइल, 5 पे इथेनाइल लिख दिया ये भी। अब उसके बाद वर्ड रूट लिखूंगा। बताइए वर्ड रूट क्या आ रहा है आपका? हेप्ट। अच्छा क्या हेप्टा लिखूं? नहीं सर, हेप्टा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा चेन में होना चाहिए, चेन के बाहर नहीं, चेन में होना चाहिए। हेप्टा नहीं लिखूंगा, हेप्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? हेप्ट लिखूंगा। अच्छा हेप्ट के बाद मुझे बताइए कितने पे इन आ रहा है? 3 पे इन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 3 पे आ रहा है ना, 1 2 3 पे इन आ रहा है। अच्छा उसके बाद कीटोन, ओन है ना, इसके लिए यूज होगा। ओन कितने पे आएगा? एक 2 पे और एक 6 पे। तो क्या लिखूंगा? 2,6 कितने ऑन? डाई ऑन। बहुत अच्छा, 2,6 डाई ऑन, ये बन जाएगा इसका नाम। बात समझ में आ गई आपको? ठीक, ध्यान से देखते रहिए, अब नाम कर पाएंगे इसको, ध्यान से देखना आपको बस, ठीक है ना। चलिए इसी वाला देता हूँ मैं एक। इसी वाला है जी, ठीक है। चलिए बताइए कहाँ से नंबर करना आप प्रेफर करेंगे? लेफ्ट साइड से। बताओ कहाँ से? इधर से कहाँ से? या CN से? CN गिनती में आएगा, कार्बन गिनती में आएगा। CN बहुत प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है। फिर बता रहा हूँ, CN जहाँ दिखे ना वहाँ धोखा मत खाना। यहाँ से और यहाँ से मत देखना, CN से देखना पहले। इससे ऊपर वाला कोई ग्रुप नहीं। यहाँ से यहाँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज कर लो ये भी 1 पे और ये भी, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। फिर किसको देखूंगा? डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, फिर साइड ग्रुप देखूंगा। जरा मुझे बताइए यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो 1 2 एक साइड ग्रुप मिलेगा, 2 दूसरे पे, और यहाँ पे आऊँगा 3 4 फिर मिलेगा 4 पे। यहाँ से आ जाऊँ तो 1 2 3। अब बताओ यहाँ से लोकेशन नंबर देखूंगा तो लोकेशन नंबर क्या बनेगा? 1 2 2 4। यहाँ से लोकेंट नंबर क्या बनेगा? 2 3। बताओ 2 3 छोटा लोकेंट नंबर है, तो मैं लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? जब आपने फंक्शनल ग्रुप देख लिए, सिर्फ साइड ग्रुप बचे। सर अगर सिर्फ साइड ग्रुप बचे तो फिर लोकेशन नंबर देख लो, लोकेंट नंबर देख लो, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा के काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूँगा, बताओ दिस इज़ 1 2 3 4 5। इधर आ जाऊँगा, आगे नहीं जाऊँगा, इधर की तरफ आऊँगा, ठीक है ना। अब बताइए बाकी जो साइड ग्रुप बचे वो कौन कौन से बचे? सर 3 पे बचे 2 मिथाइल, 2 पे बचा 1 मिथाइल, तो और 5 पे बचा 1 इथाइल। बताओ क्या लिखूंगा? इथाइल पहले या मिथाइल पहले? इथाइल पहले। कितने पे इथाइल? 5 पे। तो क्या लिखूंगा? 5 पे लिखा मैंने, 5 पे इथाइल। अच्छा उसके बाद मिथाइल कितने पे है? मिथाइल 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 3,3, यही है। 2 पे फिर 3 पे फिर 3 पे, कितने हो गए? बहुत अच्छे, तो लिखूंगा ट्राई मिथाइल। ट्राई लिख दिया मैंने, ट्राई मिथाइल। और उसके बाद नाम क्या बन जाएगा? 6 कार्बन में, 6 के लिए क्या लिखूंगा मैं? देखो मिथाइल एक तो 2 पे था, उसके बाद कहाँ पे था, और उसके बाद फिर से कहाँ पे है ना, 2 है ना, इसलिए मैंने बार बार लोकेशन लिख दिया। उसके बाद हेक्स, हेक्सा नहीं, हेक्स। अच्छा हेक्स के बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो पूरा एन। क्यों पूरा एन लिखा मैंने? क्योंकि सर ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल में आपको पूरा एन लिखना है, ठीक। कितने पे नाइट्राइल है? 1 पे और 6 पे, तो क्या लिखूंगा? उसके बाद लिखूंगा 1,6। कितने नाइट्राइल? बहुत अच्छे, डाई नाइट्राइल।
डाई नाइट्राइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह से अपना नाम लिखिए। इस वाले केस में पता कब आता है, जब ये ऐसा होता ना, देखना जब ये ऐसा होता, आइसो पता कब होता, जब ये प्रोपाइल फॉर्म में होता। 3 कार, अभी तो मिथाइल मिथाइल चल रहा है ना, सही समझ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। जहाँ लगे डाउट है पूछ लिया करो, जहाँ लगे डाउट है पूछ लिया करो, ऐसे अंदर डाउट रहेगा तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब बता पाएंगे आप, एक आपको दे दूँ मैं करने को, पहले आपसे एक्सपेक्ट करूँगा फिर मैं बताऊँ। ओके चलिए अब बताइए, फिर देख लेते हैं, शाबाश। सोचो और बताओ, सोचो अपने अपने हिसाब से, सब लोग सोचो अपने अपने हिसाब से, सोचो सब लोग। मन में नाम पढ़ो, मन में पढ़ो, लिख लो, मैं देख लूँगा। मन में पढ़ो, लिख लो, मैं देख लूँगा। इसकी रफ ले साथ में लिख, दोनों साथ में लिख लो। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए बताइए बताइए। ओके COH से ऊपर तो कुछ है नहीं, नंबर तो यहीं से स्टार्ट हो गया, तो आपको भी पता है, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे, देखिए क्या इसके बाद क्या लग रहा है। लिखा कुछ, एक सेकंड यहाँ पे टी डाउन। जल्दी करो भाई, ये पहले ही सवाल में फंस गए। मैंने कहा था मैं करूँगा तो इजी लगेगा, जब आप करोगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। कुछ नहीं करना, बस अल्फ़ाबेटिकली देखना है, काम हो जाएगा। ओके 3 डाइब्रोमो, ओके 1 2 3, मेरे को लगता है 4 पे आता, आपने यहाँ से 1 किया, 1 इससे आता, सही क्या नंबर, सही क्या है। थोड़ी गड़बड़ ये की है कि COH का कार्बन भी गिनती में आता है, आगे सब सही है, मैं समझ गया, बस यहाँ से गड़बड़ है, आगे सब सही है, आगे सब सही है। हाँ क्योंकि वो कार्बन गिनती में आता, ठीक है ना, बाकी सब सही है, ठीक है जी। देखिए आपने पहला नंबर किसको दिया, COH वाले कार्बन को, वहाँ पे नहीं जहाँ COH था, वो कार्बन खुद जहाँ COH था, समझ, देखो ना ऊपर भी लिखा मैंने, CN वाले कार्बन को भी नंबर दिया सेम, तो ये 1 आ गया, ये आ गया, ये 3, ये 5। बताओ आगे जाऊँ या नीचे आऊँ, नीचे आना प्रेफर करूँगा, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो चेन में, ठीक है ना, ये कर दिया मैंने। आप बताओ साइड ग्रुप ब्रोमो बच गया, और उसके बाद इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करूँगा, क्या आ जाएगा, ऑक्सो या कीटो, इसके लिए क्या आ जाएगा, सायानो, इसके लिए क्या आ जाएगा। अब 1 बाय 1 देखूंगा कौन पहले आ रहा है, ठीक है। बताओ ब्रोमो पहले आएगा, आपको भी पता है अल्फ़ाबेटिकली कितने पे ब्रोमो, सो 4,4 लिखा मैंने। अच्छा उसके बाद सायानो, कितने पे सायानो, 6 पे, 6 पे सायानो, आगे 6 पे सायानो, ठीक है ना। उसके बाद ये मिथाइल और ये भी, और ये ऑक्सो। अब बताओ O पहले या M पहले, M पहले, कितने पे मिथाइल, 2 और 5 पे, हाँ 2 पे, और तो फिर मैं लिखूँगा 2,5 डाई मिथाइल। उसके बाद 3 पे ऑक्सो, और उसके बाद नाम लिखूँगा तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 पे ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना, यही नाम बनेगा, सही है। कुछ ना कुछ लिखा था मैंने, ठीक है ना, ये बन जाएगा नाम, ठीक है। चलिए कोई बात, नेक्स्ट टाइम आ रही, नेक्स्ट टाइम। हाँ मैं बता दूँ, देखो ना ये जो है ना आपका 6, अब मुझे पता, पहले ग्रुप पहचानो, मुझे बता दो ये वाले जो ग्रुप हैं, ध्यान सुनना, ये आ गया मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको मैं क्या, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, सेकेंडरी सोफिक्स, ओइक आएगा, पता चल गया। बाकी जो बचे वो सब प्रीफिक्सेस होंगे, है ना, ऑब्वियस से बाकी जो बचे वो सब के सब प्रीफिक्सेस होंगे, ठीक है ना। ज़रा बताइए बाकियों के लिए अगर मैं प्रीफिक्स यूज़ करूँ तो ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है,
इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ होता है? केटो या ऑक्सो? केटो या ऑक्सो लिख दिया मैंने। अच्छा CN भी तो प्रीफिक्स आएगा ना सर, ये भी तो ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? BR के लिए ब्रोमो, और ये जो बचे मिथाइल मिथाइल वाले, सही है। फिर अल्फाबेटिकल जो पहले आ रहा हो, पहले क्या कर लो, पूरा मॉलिक्यूल देखो, साइड ग्रुप देखो, उनका प्रीफिक्सेस वहीं पे लिख लो नोट करके, फिर देखो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, बस उसका लोकेशन नंबर देख के लिख लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला बता दीजिए, इजी कर देता हूँ मैं, यहीं से करता हूँ मैं। देखो मैं ये वाले बता देता हूँ आपको, ज़रा ये वाला करके बताओ, ये वाला बताओ, थोड़ा लगे भी कि पेपर में इजी आते हैं, डर ना लगे ऐसे, पेपर में इजी आते हैं, डर ना लगे तुम लोग ऐसे। चलो ये बताओ, नीट 2024 का लिखता हूँ मैं एक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें ऑप्शन है, इसमें दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ ऑप्शंस भी हैं, अब वहाँ पे देखो ऑप्शन मैच हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है ना। यहाँ से देख के चलिएगा, ऑप्शन मैच हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी सा है, ठीक है ना। नज़र मारते चलिए, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। लगाओ लगाओ लगाओ, है कुछ यार इसने मुझे भी काटा, पता नहीं क्या है। शाबाश, जो सही करेगा वो खतरनाक है। ऑप्शन भी है यहाँ पे, ऑप्शन भी हैं। ठीक है बताइए, ये वाला है। अब मैं इधर ही लिख लिया इसको सीधा। अब मुझे बताइए, आप दोनों तरफ से देख के चलेंगे। अगर मैं यहाँ से चलूँ, पहली नज़र OH पे डालना, PFG पे पहली नज़र होनी चाहिए, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ से देख के चलूँ 1 2 3 4 OH 4 पे, यहाँ से चलो, ये कार्बन थोड़ी ना है, नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से लिखूंगा दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस। अब बताओ यहाँ से चलूँगा तो OH तीसरे पे आएगा, मैं इस वाले को प्रेफर करूँगा, इस वाले को प्रेफर किया मैंने। अब मुझे बताना जो जो साइड ग्रुप है वो मैं पढ़ूंगा। बताओ साइड ग्रुप कौन सा है? ब्रोमो। कितने पे है? 1। पहली बात तो मेरे को ये पता चल गई ऑल 3 पे है। ऑल कितने पे है? बताओ। ऑल 3 पे, इसमें भी है, इसमें 4 4 वाला तो मैंने कट कर दिया, ये भी गया और ये भी गया, 3 वाला ऑल मैंने देखा। अब उसके बताओ 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, इधर भी 1 पे ब्रोमो है, इधर भी 1 पे ब्रोमो है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद 5 पे क्लोरो है और 4 पे मिथाइल है। बताओ क्लोरो पहले या मिथाइल पहले? क्लोरो पहले, तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? 5 पे क्लोरो, मैं लिख दिया 5 पे क्लोरो। उसके बाद मिथाइल कितने पे? 4 पे मिथाइल। उसके बाद हेक्सेन और फिर 3 पे ओल, हेक्सेन 3 ओल, बिल्कुल सही। कौन सा आ जाएगा? 4th वाला सही हो जाएगा, हल्की सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये बता दो, अब नाम दिया है और आपको पहचानना है, अब आपको नाम दे के पहचानना है, नाम दिया है और पहचानना है कौन सा सही होगा, ठीक है ना। 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 ईन, देखते हैं कौन पहचान पाएगा, शाबाश। एक बात ध्यान रखना कि चेन हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट होगा, बीच में से स्टार्ट नहीं होता है ना, टर्मिनल होना चाहिए। डेक पक्का दोबारा देख। 4 सर ये लग रहा है, ओके ओके। 2 इस पे इन 4 पे है ही नहीं, नहीं दोबारा देख सर, एक नहीं सही वाला फातिक भी देख। जो तू देख रहा था वही सेम था, जो तूने पहले देखा था वही सही था, तूने उसके बाद घुमाया क्यों? सर नहीं, मैंने काउंट फोर्थ सा लग रहा है। ओके देखते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। एक कम करते हैं ना, सबका नाम लिख लेते हैं। अच्छा बहुत लगा, एक हम करते हैं 1 बाय 1 देखते, पता चल जाएगा। मुझे बताइए सबसे पहली नज़र किस पे जाएगी आपकी? डबल बॉन्ड और साइड ग्रुप है ना, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? मैं प्रेफरेंस दूंगा डबल बॉन्ड को। किस पे? साइड ग्रुप पे। पता है ना इतना सा? बताओ अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3 4 5 6 7 पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से चलूँ तो 3 पे डबल बॉन्ड, तो कितने पे इन आएगा? इधर कितने पे इन लिखा हुआ है? 4 पे। कट गए? कटा नहीं कटा? कुछ मत करना, आगे मत पढ़ना, सिर्फ डबल बॉन्ड देख लो, काम हो जाएगा। देखो ना दोबारा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस साइड ग्रुप से ज़्यादा मिलता है। यहाँ से स्टार्ट करूँ तो बहुत दूर मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 3 पे मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर 3 पे आएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, मेरे को 4 इन चाहिए। आइए अगले वाले पे, यहाँ से स्टार्ट करूँ, डबल बॉन्ड बहुत दूर है, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो डबल बॉन्ड कितने पे आएगा? 3 पे, ठीक है ना। 1 2 3 इन कितने पे चाहिए मेरे को? 4 पे चाहिए, तो गड़बड़ हो गया सर, 3 पे 4 पे चाहिए था मेरे को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? इधर आ जाओ, ये 3 4 तो कहीं से भी नहीं लग रहा मेरे को, इधर उधर से भी नहीं लग रहा, ठीक है। अब देखता हूँ इस वाले को, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। बताओ इन कितने पे आ गया? मिथाइल कितने पे आ गया? एक 2 पे और एक, सो 2 6 डाइमिथाइल, 2 6 डाइमिथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा? डेक 4 इन।
अब जो नहीं लिखे उनके नाम बताओ। इसको तो लिख लिया, अब बाकी के नाम बताओ ज़रा, इन बाकी के लिख के बताओ, फिर मैं मान जाऊँ 1 by 1। बताओ इस वाले का क्या आएगा। नंबरिंग यहाँ से करूँगा, लिखो 1 2 3 बताओ। सर 6 9 डाइमिथाइल डाइमिथाइल 6 9 डाइमिथाइल डाइमिथाइल। उसके बाद डेक डेक कितने पे इन? 3 3 पे इन। सही है। आओ अगले वाले में, बताओ अगले वाले में, ठीक है ना। हाँ बस सिर्फ बदलेगा क्या, इन का पोजीशन बदलेगा और मिथाइल्स का पोजीशन बदलेगा, बाकी तो सब सही होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। बताओ ये वाले में, बताओ सर ये वाले में क्या आएगा। 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो इसमें आ जाएगा 2,6 डाई मिथाइल डाइमिथाइल और उसके बाद डेक 3 इन आएगा ना। ये कर लेना, हाँ रख लेता हूँ, इसको कर लेना, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जेके बॉस वालों के लिए थोड़ी सी राहत वाली बात है। ये जेके बॉस वालों के लिए जो सवाल आए थे, कितने टुच्चे से सवाल आए, हल्के हल्के, इतने लंबे लंबे किए, हल्का सा आया है, एक एक कार्बन वाला पूछ रखा है, ठीक है ना। बताइए 1 by 1 जरा मुझे बताइए, सुपर वाले में CN ग्रुप लगा है, आपको बताइए इसका कार्बन गिनती में आता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 कर दूंगा, इसको 2 कर दूंगा। बताओ 2 ही कार्बन है सिर्फ, क्या लिखूंगा, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CN के लिए सुफिक्स क्या लगेगा, नाइट्राइल, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ऐसे 10th में भी है इजी वाले, ठीक है ना। बताओ निचले वाले में एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ लगता है, तो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो वैसे भी नहीं होता, ठीक है ना। मिथ एन भी आएगा और साथ में CHO है, क्या है, फंक्शन अल, तो क्या लिखूंगा इसको, मिथेन अल, मिथेन अल लिख लूंगा। बताओ कितना इजी से है। अच्छा इस वाले का नाम बताओ, शाबाश, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, इसका बताइए। सर प्रोपेन हो गया, लेकिन ये भी तो है ओज, ये नहीं बोलना है, अच्छा है ना। ये साइड पे हो गया ना अभी, इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करूंगा, इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ करूंगा मैं, हाइड्रोक्सी, क्या यूज़ करूंगा, हाइड्रोक्सी। कितने पे हाइड्रोक्सी, 2 पे, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, सो 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। बहुत अच्छे, प्रोपेनोइक एसिड, ओके, प्रोपेनोइक एसिड जाएगा, बहुत बढ़िया। ये बताइए अभी क्या था ऐसा वाला, ऐसा वाला अभी किया था हमने। बताओ टाई हो गया, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, किसको प्रेफर करूंगा मैं, डबल बॉन्ड, बहुत अच्छे, डबल बॉन्ड को प्रेफर करूंगा। यहाँ से लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, लिखवाओ क्या आएगा, हेक्स या हेक्सा, हेक्सा, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा लग रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड हेक्सा। उसके बाद कितने इन पहले या आइन पहले, ई पहले, वाई बाद में, कितने कितने पे इन है, 1 पे और 3 पे, 1 3, कितने इन, डाई इन लिख दिया। उसके बाद कितने पे आइन, 6 नहीं 5, यहाँ पहले आए 5 पे आइन, 5 पे आइन लिख दिया ना। देखो ना हेक्सा 1 3 डाई इन और उसके बाद 5 पे आइन, 5 पे। बताइए निचले वाले का नाम, शाबाश। गिनती सिर्फ कार्बन को होती है, इसके अलावा किसी को नहीं होती, नंबर कार्बन के अलावा किसी को नहीं मिलता। बस चेन देखो ना, इधर से इधर आऊँ 1 2 3, इधर से इधर आऊँ 1 2 3, इधर से इधर, सब जगह 1 2 3 है, तो मैं ऐसा करता हूँ साइक्लोन 1 2 3 तो सबको मिला के पड़ रहा है। देखना चेन लिख ले, पहले चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं लिख दिया 1 2 3। अब मुझे बताना जब मैंने 1 2 3 लिखा, अब बाकी जो बचे वो क्या हो गया साइड, लेकिन इसके लिए सुफिक्स यूज़ होगा। आपको बताइए चेन के अंदर आ ही नहीं सकता, इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन आज सुफिक्स तो यूज़ होगा ना इसके लिए। फिर मैं क्या लिखूंगा, 2 पे मिथाइल, सो 2 पे आएगा, 2 पे आ गया मिथाइल। अच्छा उसके बाद प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कितने पे ओल, 2 पे ओल। इसको मैं छुपाऊं तो बताओ क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोपेन 2 ओल। सो ये दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, सीधा सीधा नाम बन जाएगा इसका, ठीक है। बताइए इस वाले का ओपन करके लिखो, अगर ना समझ में आए तो स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो, वैसे तो ये ईजी है। बताओ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक CHO और एक C डबल बॉन्ड, किसका प्रेफरेंस ज़्यादा, CHO का। एल्डिहाइड प्रायोरिटी पता होनी चाहिए आपको, एल्डिहाइड का ज़्यादा, तो मैं 1 करूँगा, इसको 2 करूँगा, इसको 3 करूँगा और इसको, बताओ क्या आएगा। कोई साइड ग्रुप है नहीं है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, प्रीफिक्स। बताओ क्या प्रीफिक्स यूज़ करूँगा, ऑक्सो या कीटो, कितने पे, 3 पे ऑक्सो, 3 पे लिख दिया मैंने। बताइए उसके बाद वर्ड रूट कितना, 4 कार्बन के लिए, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद 1 पे अल, तो मैं सीधा लिख लूँ ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, 1 2 3, 3 पे ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 पे ऑक्सो ब्यूटेनल। निचले वाले का बताइए, जो ये बताएगा वो खतरनाक है, शाबाश। ओपन करके लिखो इसको, अगर ऐसे समझना है तो ओपन करके लिखो। देखो ये ऐसा है, CH2, इसके ऊपर एक Cl,
और यहाँ पे CH है और इसके ऊपर 2 Cl है। जो नाम बताएगा वो खतरनाक। बताइए नाम बताइए इसका, शाबाश। 2 ही कार्बन है, इसके अलावा कार्बन ही नहीं है। यहाँ तो 1 2 इधर से, यहाँ तो 1 2 इधर से। किधर से चलूँ मुझे बताइए बस, लेफ्ट से चलूँ या राइट से चलूँ? जब आपको लगे कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ साइड ग्रुप है, मैंने कहा था उस टाइम पे सिर्फ लोकेशन नंबर देखो। क्या देखो? बताओ, अगर मैं यहाँ से चलूँ, इधर लिखूँ 1, इधर लिखूँ 2, पहला ग्रुप 1 पे, दूसरा भी 1 पे, फिर 2 पे, तो आएगा 1 1 2 लोकेशन नंबर। अगर इधर से चलूँ तो क्या आएगा? 1 2 2, तो 1 1 2 छोटा नंबर है ना। तो अब बताओ, मैंने लिख लिया ऐसा। बताओ साइड ग्रुप कौन कौन से? सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो क्लोरो क्लोरो। कितने पे? 1, फिर से 1 पे और फिर 2 पे, 1 पे फिर से 1 पे और फिर 2 पे। कितने क्लोरो हो गए? ट्राई क्लोरो, ट्राई, और उसके बाद वर्ड रूट इथ और सिंगल बॉन्ड एन, सिंपली इथेन। सिंपली क्या आ जाएगा? इथेन, ठीक है ना। अच्छा, एमीन्स वालों का सिखा दूंगा मैं अलग से। एमीन्स वाला छोड़ दीजिए, एमीन्स वाला सिखा दूंगा मैं कैसे करना है आपको, ठीक है। ये वाला बता दीजिए। ठीक है, अभी तो किया था ऊपर। हाँ, लेकिन बताओ नाम फिर से। किया तो था लेकिन नाम बताओ फिर से। मैंने अब भी नाम लिखा था इसका। अब आपसे बताओ, आप बताओ जल्दी जल्दी बताना। टाई हो गया डबल का, ट्रिपल का? डबल से स्टार्ट करूँ? बताना, मैं नहीं लिखूँगा, आप जल्दी जल्दी बताना। मेरे को सिर्फ लिखवाओ जल्दी से। 1 3 1 और 3 डाई क्या नाम क्या था? और 2 तरीके से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर तो मैं ऐसा लिखूँ, मैं लिखूँ हेक्सा। क्या लिखा मैंने? कितने पे इन? 1,3 कितने इन हो गए? डाई इन। और उसके बाद कितने पे आइन? 5 पे आइन। या तो ऐसा लिखूँ, या तो आप चाहो तो इस क्योंकि अभी ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहे हैं। समझ लीजिए आपने इनको पहले लिखा तो इनको पहले लिख सकते हो। देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 3 डाई इन, 1 3, और उसके बाद हेक्सा 5 आइन, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा प्रेफर्ड होगा, ऊपर वाले को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैं ज़्यादा प्रेफर कर दूँगा, इस कन्फ्यूजन ना हो, मैं निचले वाले को सीधा मिटा ही देता हूँ। अदरवाइज लिखते ऐसे भी हैं, ठीक है, बट ऊपर वाले को ज़्यादा प्रेफर करना आप, ठीक है। ये भी अभी लिखा था मैंने, बताओ इसका नाम। इसका नाम अभी लिखा था मैंने, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, ओके। चलिए बताइए, ये वाला बता दीजिए। टाई हो गया, सीधा सीधा बताना जल्दी, इजी है ये। आप अपने हिसाब से कर लो, फिर मैच हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए कहाँ से स्टार्ट किया आपने? डबल बॉन्ड से। ये 1 किया, ये 2 किया, ये 3 किया, और ये ऐसा ही किया, ठीक है। आपके हिसाब से क्या आ रहा है? जैसे आप लिखते हैं पहले वैसे मैंने अभी लिखा था ऊपर, कि आप ये पहले भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बताइए आपके हिसाब से ये आ रहा है कि सर ब्यूट, उसके बाद कितने पे इन? 1 पे इन, है ना, 1 पे इन, और उसके बाद कितने पे आइन? ऐसा ही था, मतलब 1 इन 3 आइन। देखो ना 1 इन 3 आइन है, तो ये है ना 1 इन 3 आइन। अब इसने ब्यूट पहले लिखा है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो 1 ब्यूट इन और उसके बाद 3 पे आइन, तो पहला वाला आ जाएगा। दोनों बातें सेम है, ठीक है। अब बताइए दूसरे वाले में। अब मुझे बताओ क्या टाई हो गया? टाई नहीं हुआ। इधर से चलूंगा तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे, और इधर से चलूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूंगा। ये डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस कब मिलता है? जब दोनों का टाई हो जाए। जब टाई ना हो ना, फिर लोकेशन देख के चलो। फिर मुझे बताओ इधर से मैं चलूँ तो कितना आएगा? एक डबल बॉन्ड दूसरे पे और फिर तीसरे पे। इधर से चलूंगा चौथे पे, और इधर से चलूंगा तो दूसरे और तीसरे पे आएगा। ये वाला ज़्यादा प्रेफर्ड होगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले पे ही है। 1 2 3 4 5। बताओ क्या लिखूँ? पेंट या पेंटा? पेंट लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। जब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हूँ फिर पेंटा लिखूँगा मैं, पेंट, ठीक है ना। अब मुझे बताओ पेंट लिखा मैंने, अब उसके बाद कितने पे इन और कितने पे आइन? 3 पे इन और 1 पे आइन, 3 पे इन और 1 पे। ये लिखा तो है इसने, लेकिन ये गड़बड़ लिखा है, क्योंकि ई पहले आता है वही बाद में आता है। ये देखो ना, ये भी तो है यहाँ पे 3 in 1 9, ई पहले और वाई, अदरवाइज ये और ये सेम ही लगेगा। लेकिन वाई पहले नहीं आता, पहले कौन आता है? इन, और बाद में क्या आता है? वाई आता है, ठीक है। इसका बता दो, इसका बता दो, शाबाश। इसका बताओ डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 1, ये 2। अब मुझे बताओ इसके अलावा कुछ भी लेना है तो लंबी चेन देख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। इधर आऊँगा तो 4 5 6, इधर भी आऊँगा 4 5 6, ठीक है। इधर भी जाऊँगा 4 5 6, सर हर जगह तो सेम। अब मैंने आपको कल एक रूल पढ़ाया था, अगर हर तरफ से चेन सेम लगे, वो चेन सेलेक्ट करूँगा जिस चेन को सेलेक्ट करने पे साइड ग्रुप मैक्सिमम मिले। साइड ग्रुप इधर आना प्रेफर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि साइड ग्रुप एक ही हो जाएगा। मैं इधर की तरफ आऊँगा, देखो 4 इधर लिखूँगा तो 5 इधर लिखूँगा तो ये भी साइड ग्रुप और ये भी। इधर भी आऊँ तब भी सेम ही होता, ये भी साइड और ये भी साइड, ठीक है। अब बताओ 4 पे इथाइल और 3 पे प्रोपाइल। अब इथाइल पहले या प्रोपाइल पहले? इथाइल पहले। 4 पे इथाइल और 3 पे, और उसके बाद हेक्स 1 इन, हेक्स 1
तो सेम ही लग रहा है। तो पहला ही सबका आंसर, ये क्या मसला है? सबका आंसर पहला ही चल रहा है ना, मान के चलो जितने भी आप कर रहे हो आंसर सबका पहला पहला ही लग रहा है, ठीक है। देखते हैं अगर अगले वाले का भी पहला हुआ ना, इसमें थोड़ी अब सिस ट्रांस मेरे को पढ़ाना पड़ेगा तब तक नहीं आएगा, ठीक है ना। सिस ट्रांस बता दूंगा मैं, सिस ट्रांस बता। हाँ, ये बताओ, जो ये बताएगा वो खतरनाक है। कहता कौन सा IUPAC के अकॉर्डिंग सही नहीं है, नाम लिख के दिए हैं, आपको बताना कौन सा गलत है। हाँ, आपको गलत बताना है, नाम खुद लिख के दिया, मॉलिक्यूल भी दिया, आपको गलत बताना है बस। शाबाश। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, जो घुमा ऐसा होता ये वाला ये बेंजीन में होता है, चलिए ये ऐसा होता है, ये जो है ना बेंजीन आपका, ये बेंजीन है ना, बेंजीन में आपको होता है 3 बॉन्ड होते हैं, है ना। उस 3 बॉन्ड को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इनको पढ़ते हैं हम डायमैग्नेटिक रिंग करंट पढ़ते हैं। इसको बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताइए मेरे को, जो आपने देखा वो चलिए इसको छोड़ दीजिए, चलिए ये वाले 3 देख लीजिए। अगर बेंजीन से थोड़ी दिक्कत है तो इन तीनों को देख लो। शाबाश। ओके, नंबर 3 क्यों सही है, बताइए क्यों। पहले भी ब्रोमो हाँ, ये 1 पे ब्रोमो, अदरवाइज अपने को डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना था। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3 पे ब्रोमो आता, 1 पे नहीं आता, ये गलत हो गया। आपको गलत वाले पे टिक करना था, सही है। बाकी मैं देखूंगा ही नहीं, ये गलत हो गया तो एक ही था, अगले वाले को क्यों देखना हमने, ठीक। ओ ये बताइए, जो ये बताएगा वो भी है खतरनाक। नाम लिख के दे रखा है, आपको बताना इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर उस नाम से मैच करेगा। ये तो ईजी है। देखते कौन सही करेगा। मुझे दूसरा लगा। तीसरा वाला लॉक करवाया जा रहा है एक तरफ से, बाकी में बताइए। मुझे दूसरा लग रहा है। समय दूसरा लग रहा है। दूसरा लग रहा है तेरे को? 1 2 नहीं, 1 सेकंड क्या है, 3 वाला लग रहा है। 2 वोट इसके आगे तो देख लेते हैं, ठीक है ना। नंबर कर दूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही होगा, ठीक है। 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 3 पे इन, 3 पे इन, 5 पे आइन, 5 पे आइन, Y पे ओइक एसिड। बिल्कुल सही है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक। आज के लिए काफ़ी है। एक बता दो बस, एक लास्ट बता दो बस। हाँ, एक लास्ट बता दो, इस पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं कार्यक्रम। 1-18 वाला बता दो बस, 1-18 तीसरा, ठीक है। ओके, कोई और? शाबाश। दूसरा पहले मिठाई आता था नहीं, 1 के पहले आता है, 2 3 JKLMM उसके बाद आता है। ओके, हो सकता है तुम पहली नज़र में सेम हाँ तीसरे ही लग रहा है मेरे को तो। तीसरे लग रहा है, सेकंड भी लग रहा है, ठीक है। देखते हैं 1 बाय 1 देखते हैं। बताओ आपने कहाँ से स्टार्ट किया? CHO से। दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, ऐसे लिखा। अच्छा, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल मिल रहा है, यहाँ पे भी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी है, देख लेते हैं। यहाँ पे 5 पे है तो कट गया। 2 पे मिथाइल यहाँ पे है, 2 पे मिथाइल यहाँ पे, हाँ ये भी डाउट, ये गया। तीसरा जो था, ठीक है ना, हो सकता है इसका सही हो, देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए 3 पे कीटो, 3 पे कीटो, 2 पे मिथाइल, ये भी सही है। उसके बाद हेक्स, 4 पे इन, 4 पे कितने पे आ रहा है, और 1 पे अल, 4 पे इन और 1 पे अल, ये 5 पे नहीं था, 4 पे था, 4 इन अल। कौन सा आएगा सही? ऑप्शन 4 सही, ठीक है ना। चलिए